इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। इंडियन ज्योग्राफी क्यों डिस्कस करें? क्योंकि आपको पता है लुसेंट के ज्योग्राफी में हमारा पूरा फिजिकल ज्योग्राफी हो चुका है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें मैं लुसेंट का डायरेक्ट बुक से नहीं करा के, क्योंकि मुझे पता है ज्योग्राफी में हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझना होता है। तो मैं जहाँ बुक का ज़रूरत पड़ेगा वहाँ से मैं पिक क्लिक करके अपलोड करके डाल लूँगा ही। लेकिन मुझे जहाँ लगेगा कि नहीं यहाँ पे तो सिर्फ समझना है, इस वर्ड जो दिया हुआ है लुसेंट के बुक में उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो वहाँ हम उसको यूज नहीं करेंगे। वहाँ पे हम सिर्फ किसको यूज करेंगे? मैप की। ज़्यादा से ज़्यादा मैप से आपको समझाऊंगा, क्योंकि किताबें आप लोगों के पास ऑलरेडी है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में, फिर इंडिया का लोकेशन, इंडिया का साइज, एरिया, मैप्स, ज़्यादा से ज़्यादा मैप की मदद से हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? सबसे पहले मेरा नाम धीरज है और आप मुझे NCERT जोन के फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे। वहाँ पे क्लास 11th और 12th का मैं लेने वाला हूँ लेक्चर और NCERT। उसके बाद आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। क्लियर? तो सबसे पहले बात करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है? आपको सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऐसा वर्ड बोलते ही क्यों है? ऐसा वर्ड हम क्यों बोलते हैं? ऐसा वर्ड इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि एशिया के अंदर होने के बावजूद भी, क्योंकि ये पूरा एशिया का पार्ट है, एशिया का होने के बावजूद भी यहाँ का लोकेशन कुछ इस तरह से डिफरेंट है। लोकेशन डिफरेंट होने के कारण यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन का जो पैटर्न होता है, और भी यहाँ का मौसम, वेदर, सब कुछ बिल्कुल अलग होता है। क्लियर है? इसका मेन कारण है, आपको पता है, इसका मेन कारण है हिमालय। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो हम बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, आपको पता है अगर आप मैच देखते होइएगा तो मैच में हमेशा बोला जाता है कि ये पर्टिकुलर प्लेयर तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अच्छा खेलता है और उसके बाहर तो बिल्कुल खेलता नहीं है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन देश है? जैसे पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। उसके अलावा अगर कभी कभी हम श्रीलंका को भी ले लेते हैं, अगर श्रीलंका को ज्वाइन कर ले तो टोटल 6 देश आ जाते हैं। नहीं तो वैसे अगर टोटल मेनलैंड की बात करें, मेनलैंड में 5 कंट्री है। क्लियर? अगर हम साइज की बात करें तो सबसे ज़्यादा साइज है इंडिया का, फिर बात करें पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश के बाद बांग्लादेश और नेपाल में बहुत कम डिफरेंस है। बांग्लादेश और नेपाल में आता है नेपाल, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद भूटान। क्लियर? क्लियर? अब बात करते हैं लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको पता होगा। लैटिट्यूड जो इक्वेटर से एंगुलर डिस्टेंस हम जो लेते हैं, लैटिट्यूड हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ होता है। यहाँ से एंगुलर डिस्टेंस जो लेते हैं वो नॉर्थ के डायरेक्शन में, या नीचे तो साउथ के डायरेक्शन में। तो जो लैटिट्यूड है कितना डिग्री से कितना है, जैसे आपको पता है इंडिया का होता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन हम अगर श्रीलंका को भी ज्वाइन कर ले तो ऑलमोस्ट 6 डिग्री होता है। 6 डिग्री से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। क्लियर? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बात करते हैं लैटिट्यूड हम कहाँ से देखते हैं? इक्वेटर से। इक्वेटर को मीन पोजीशन मानते हैं, वहाँ से हम नापते हैं। अब बात करते हैं हम लॉन्गिट्यूड कहाँ से नापते हैं? लॉन्गिट्यूड इसको हम 0 डिग्री मानते हैं। किसको? ग्रीन मेरिडियन को हम लाइन को हम क्या मानते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम को हम क्या मानते हैं? इसको मानते हैं हम बेसिक लाइन मीन टाइम, और यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। तो इंडिया का ये पोजीशन आता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट वेस्ट क्यों है भाई? इससे इधर ईस्ट होता है ना, क्योंकि इंडिया का लोकेशन कहीं यहाँ पे है। समझ गए? तो अगर हम ये तो इंडिया का बता दें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या करेंगे? लैटिट्यूड में कोई फ़र्क नहीं है, लॉन्गिट्यूड में थोड़ा फ़र्क है। इधर थोड़ा पहले स्टार्ट हो जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान है। क्लियर? तो हमसे कोई पूछेगा नहीं कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक? क्योंकि पाकिस्तान का लैटिट्यूड कौन पूछेगा?
हमें पाकिस्तान का, चलो किसी भी देश का लैटिट्यूड कोई क्यों पूछेगा हमसे हमारे एग्जाम में, लैटिट्यूड हमें पता चल गया। उसके बाद हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नेक्स्ट पिक से हमको दिखाऊंगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरता है, किस किस देश से गुजरता है। उसके बाद साइज की बात कर लेते हैं, साइज में हमने बता दिया। उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये भी मैं आगे बताने वाला हूँ कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से गुजरता है, किस किस राज्य से गुजरता है, किस किस देश से गुजरता है। क्लियर, क्योंकि ये सब हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैं आगे बताऊंगा। अब इंडिया का लोकेशन देखते हैं। इंडिया का पहले हम लोकेशन देख लेते हैं, उसके बाद इंडिया का हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देखेंगे। उसके बाद इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखेंगे, मेजर सी देखेंगे। देखो सबसे पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देखते हैं। आपको इंडिया का सिर्फ देखते हैं, जैसे कश्मीर का एक रीजन है नॉर्थ कोल, जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो, ओ सॉरी नॉर्थ कोल नहीं, इंदिरा कोल एरिया जो है सबसे नदर्न पॉइंट है। इंदिरा कोल एरिया सबसे नदर्न पॉइंट है। और सदर्न मोस्ट पॉइंट यानी सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है ये वाला पॉइंट, कहाँ पे है, कन्याकुमारी। कहाँ पे, किस राज्य में, तमिलनाडु में। ध्यान देना, कंफ्यूज कभी नहीं होना कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है कि केरला में है। क्लियर, तो ये तो हुआ मेन लैंड के नदर्न पॉइंट और सदर्न पॉइंट की बात। लेकिन अगर मेन लैंड की नहीं बात करें, हम टोटल ओवरऑल इंडिया की बात करें, क्योंकि अंडमान और निकोबार इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी है, तो इसका सबसे सदर्न पॉइंट करें तो आएगा इंदिरा पॉइंट। तो ओवरऑल हमसे कुछ नहीं बोला गया, तो नदर्न पॉइंट है इंदिरा कोल और सदर्न पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। नदर्न पॉइंट इंदिरा कोल जो कि कश्मीर में है, और सदर्न पॉइंट कौन है, इंदिरा पॉइंट। क्लियर, और सबसे ईस्टर्न पॉइंट कौन है, वेस्टर्न पॉइंट कौन है, आपको पता ही है, यहीं पे देख लेते हैं। ईस्टर्न पॉइंट कौन है, गुजरात। वेस्टर्न पॉइंट कौन है, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम पता कर चुके हैं। सी कौन कौन है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, नीचे जो है इंडियन ओशन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अभी मैं स्टेट नहीं बता रहा हूँ, स्टेट में नेक्स्ट पिक में बताऊँगा। यहाँ पे क्या है, सबसे पहला देखो इसमें आपका सारा लोकेशन पता चल जाएगा। पहला हम बता रहे हैं द आइलैंड ग्रुप। इंडिया का कौन कौन आइलैंड है, एक तो सबसे पहला आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड चैन की बात करो। उसके अलावा सिंगल आइलैंड तो बहुत है, जैसे यहाँ पे कई आइलैंड है लेकिन हम बात करें आइलैंड ग्रुप्स की, तो यहाँ पे अंडमान और निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप। और एक और चीज़ बता दूँ, ये दोनों यूनियन टेरिटरी भी है, तो आपको पता है टोटल 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। क्लियर, पहले था 29 स्टेट 7 यूनियन टेरिटरी था ना, तो उसके बाद 29th स्टेट जो था, यानी 29 स्टेट था, उसमें से एक स्टेट JNK को हमने 2 UT में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या हो गया 28 स्टेट 9 UT हो गया ना। उसके बाद एक बार और हमने एक चीज़ किया, दमन और दीव और दादर और नगर हवेली को हमने इन दोनों को मिला लिया और इन दोनों को एक यूनियन टेरिटरी बना लिया, तो इसलिए 9 यूनियन टेरिटरी के जगह पे अब 8 यूनियन टेरिटरी हो गया। 28 स्टेट 8 यूनियन टेरिटरी। क्लियर, तो पहला हमने आइलैंड ग्रुप देख लिया। उसके बाद द कंट्रीज कंस्टिट्यूटेड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हमें पता है कौन कौन कंट्री इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कैलकुलेट करता है, कौन कौन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और कहीं कहीं पे मालदीव्स भी काउंट हो जाता है। अगर हमसे पूछे सिंपल कौन कौन देश जो हमारे बाउंड्री को टच करता है, तो हम कौन कौन मिलेंगे, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, उसके अलावा यहाँ पे चाइना भी है, उसके बाद इधर म्यांमार भी है। और पूछे कोई मरीन बाउंड्री को टच करता है, कौन हमसे पानी के रास्ते टच है, तो श्रीलंका और मालदीव्स। क्लियर, हमें समझ में आ गया। उसके बाद कुछ स्टेट है जिससे होके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे पहले पास कहाँ से होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ से। कौन कौन राज्य से पास होता है, याद कर ले, जीजे सबसे पहले गुजरात, उसके बाद आरजे राजस्थान,
MP, CHH छत्तीसगढ़, झारखंड, W वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर। GJ RJ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब नदर्न पोस्ट, सदर्न पोस्ट हमने डिस्कस कर लिया, ये सब हम डिस्कस कर लिया। ईस्टर्न वेस्टर्न हमने डिस्कस कर लिया। कौन सा पॉइंट है जो 3C से घिरा हुआ है? 3C कौन सा पॉइंट है? ये कन्याकुमारी वाला पॉइंट है। इधर है, कौन है? बे ऑफ बंगाल का पार्ट है, इसको भी हम और एक कौन सा पार्ट है? अरेबियन सी। नीचे कौन है? इंडियन ओशन। क्लियर है ना? जो स्ट्रेट सेपरेट करता है श्रीलंका और इंडिया को, आपको पता है कौन से स्ट्रेट है? पाक स्ट्रेट। यूनियन टेरिटरी आपको पता ही है, चंडीगढ़, दिल्ली, दो है, दो। सबसे पहले ये दोनों कैपिटल है आपस में, और दोनों जगह हाई कोर्ट है। क्लियर। उसके अलावा और कौन है? दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, दोनों एक साथ है, 3 हो गया। उसके अलावा ये 4 हुआ, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप 5। उसके अलावा 2 यहाँ पे है, दिखाता हूँ मैं आपको। क्लियर, वो भी नहीं लिया है सब, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ जाते हैं कि 2 यहाँ पे है, ऑलमोस्ट ऐसे, समझ लीजिए ऐसे। ये है लेह, ये जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर। तो कितना हो गया? 5 to 7। और एक पौंडीचेरी है। आपको पता है पौंडीचेरी टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट है पौंडीचेरी में। एक है यनम, एक है माहे, एक है कराईकल और एक पौंडीचेरी। यहाँ पे है यनम, इसमें है, इस राज्य में के बगल में यनम, यहाँ पे माहे और पौंडीचेरी, यहाँ पे कराईकल। अब देख लेना एक दूसरे मैप में। लेकिन टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे? पौंडीचेरी में, यनम, माहे, कराईकल और पौंडीचेरी। क्लियर, हमारा ये हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना, जो नदन से सदर्न पॉइंट है उसको ज्वाइन करते, नदन से सदर्न पॉइंट को जो ज्वाइन करता है उसका डिस्टेंस है, नदन और सदर्न लैटिट्यूड को जो ज्वाइन करता है उसका डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर। ईस्टर्न से वेस्टर्न को ज्वाइन करता है उसका डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और ये दोनों सेम लैटिट्यूड पे है 30 डिग्री, लेकिन डिस्टेंस से ज़्यादा क्यों है मैंने अच्छे से समझाया है मेरे एक वीडियो में, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। पूरा 11th का मैंने अभी एक ही चैप्टर पढ़ा है, लेकिन उसमें मैंने अच्छे से समझाया है। 2 मिनट आपको देखने में लगेंगे, समझ लेना। क्लियर। अब साइज की बात करते हैं, इंडिया का साइज। इंडिया का साइज कितना है? इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? क्लियर है ना? जैसे 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इंडिया का साइज है। और सॉरी, इंडिया का साइज हम बोल सकते हैं, हाँ साइज या एरिया बोल सकते हैं। ये एरिया इक्वल है किसके बराबर? यूरोप के बराबर है। अगर यूरोप में से हम यूरोप में से हम रशियन यूरोप वाला पार्ट हटा दें तो ये उसके इक्वल है। उसके अलावा इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है पॉपुलेशन के हिसाब से, पहला कौन सा? चाइना। एक चीज़ और बताते हैं, इंडिया में जो पोजीशन है ना, इंडिया में जो पॉपुलेशन है, ध्यान देना, वो पॉपुलेशन एशिया के अलावे किसी और कॉन्टिनेंट में उतना पॉपुलेशन है ना। किसी और कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, कंट्री की नहीं। किसी और कंट्री में तो चाइना के अलावे है ही नहीं, कि इवन किसी कॉन्टिनेंट में भी नहीं उतना पॉपुलेशन है। क्लियर। इंडिया में ऑलमोस्ट 16% इंडिया में पॉपुलेशन रहता है, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं इंडिया में ऑलमोस्ट 1/6 हर दुनिया का, हर 6 में से 1 इंसान इंडिया का ही है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा। अगर लोकेशन की बात करो, फिजिकल लोकेशन, देखो इसको तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, क्योंकि हिमालय को भी अच्छे से क्लियर करना है, फिर इंडो गैंगेटिक प्लेन, नदर्न प्लेन को भी अच्छे से डिस्कस करना है। उसके बाद हमें दोनों कोस्ट को अच्छे से डिस्कस करना है, दोनों ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट को। उसके बाद हमें डिस्कस करना है, और क्या डिस्कस करना है? डेजर्ट आइलैंड को, डेजर्ट को डिस्कस करना है। क्लियर। प्लेट्यू को डिस्कस करना है अच्छे से, क्योंकि एक एक आपको बताऊंगा
कौन कौन सा माउंटेन कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे बस आप ये ध्यान रख लियो कि ऊपर में है माउंटेन, जो हिमालयन माउंटेन जिसकी बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पे है, इस पोजीशन पे है डेजर्ट, सॉरी इस पोजीशन पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये तो रन ऑफ कच्छ है गुजरात वाला। यहाँ इंडियन जो यहाँ पे इंडो गैंगेटिक प्लेन है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, ये है ईस्टर्न और ये है वेस्टर्न घाट। यहाँ पे है दोनों आइलैंड, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और ये है पेनिनसुला प्लेट्यू। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। चलिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो में कुछ नहीं बचा, क्लियर। नेक्स्ट वीडियो से हम सारा डिस्कस करेंगे, सब एक एक चीज़। हाँ क्लियर। चलिए थैंक यू। और आप शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। चलो थैंक यू। कुछ प्रॉब्लम हो ना तो मैसेज कर दो आप 9582062485, या तो आप टेलीग्राम है आपके पास, व्हाट्सएप है, किसी पे भी। चलो थैंक यू।